घर में जनाजा, दरवाजे पर जंग। बैरूत हमले में शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह की तदफीन 3 रोज बाद भी ना हो सकी। तदफीन कहां और कब की जाएगी, हिजबुल्लाह ने तस्दीक नहीं की। तदफीन मुकद्दस शहर के मुकद्दस मुकाम पर होगी, इराकी मीडिया का दावा। सेहूनी फौज की लबनान पर वहशियाना बमबारी जारी। जनूबी लबनान के इलाके ऐनुल दल पर हमले में 45 अफराद शहीद, 75 जख्मी। बका पर हमले में 12 अफराद शहीद, 20 जख्मी हो गए। शहदा की तादाद 1700 से तजावुज कर गई, 8000 से जायद जख्मी। लबनान में सिविल डिफेंस पर हमले में तिबी अमले के 6 अहलकार शहीद, 2 रोज में शहीद तिबी अमले की तादाद 14 हो गई। हिजबुल्लाह का जवाबी वार, सेहूनी जेर कब्जा इलाकों पर रॉकेटों की बारिश। हाइफा को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बना दिया। सायरन बजने से सेहूनियों में अफरा तफरी, पनाहगाहों की तरफ भाग निकले। हिजबुल्लाह का 11 हमलों में फौजी चौकियों, तनसीबात और मवासलाती आलात को निशाना बनाने का दावा। इराकी मज़ाहमतकारों के भी मकबूजा इलाके इलाद पर मिसाइल हमले। करियात, शमोना और साहिली शहर हाइफा में जोरदार धमाके। यमनी फौज ने भी मिसाइल दाग दिए। शहीद राह खुद्स सैयद हसन नसरुल्लाह के कत्ल का बदला लिया जाएगा। नायब सरबराह हिजबुल्लाह शेख नईम कासिम का अरब मीडिया से खिताब, कहा बैतुल मक़दस की आज़ादी के लिए हमारी कुर्बानियाँ मकसद के मुकाबले में बहुत मामूली हैं। हमारे शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। शहदा के मुक़द्दस लहू से हमारा ईमान मजबूत और हौसले बुलंद होते हैं। हिजबुल्लाह का गजा की हिमायत में इसराइल पर हमले जारी रखने का भी ऐलान। इसराइल 20 साल से जायद अरसे से सैयद हसन नसरुल्लाह को कत्ल करना चाहता था। मगरिबी मीडिया का बड़ा इंकिशाफ। इसराइली फौज का कहना है कि हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाना इसराइल के लिए एक स्ट्रेटेजिक फैसला था। खबर रसां इदारे के मुताबिक हसन नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला 20 साल की जासूसी से हासिल होने वाले नतीजा है। जासूसी में सैटेलाइट, खुफिया तौर पर ली गई तस्वीर और इंसानी इंटेलिजेंस मामूलात की मदद भी शामिल हो सकती है। अगर ईरान की कौमी सलामती को खतरा लाहक हुआ तो हम भरपूर जवाब देंगे। हमारा रद्द-ए-अमल इनके लिए पेशमानी का बाइस होगा। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान नासिर कनानी ने कहा कि खाली वादे नहीं करते, अमली तौर पर दिखाया है कि हम ईरान की कौमी सलामती की खिलाफ वर्जी करने वाले जारहीन के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं। गजा में सेहूनी फौज की दहशतगर्दी जारी। इसराइली फौज की बमबारी से मजीद 28 फलस्तीनी शहीद। दीरुल बलाह में 2 बच्चों और फलस्तीनी सहाफ़ी समेत एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद हो गए। शुमाली गजा में सेहूनी हमलों में 2 फलस्तीनियों की जिंदगियां चले गईं। गजा में शहदा की तादाद 41,615 हो गई। गजा और लबनान के बाद इसराइल की यमन में भी जारियत। यमन पर इसराइली हमलों में शहदा की तादाद में इजाफा। बमबारी में शहीद होने वालों की तादाद 6 हो गई, 57 जख्मी। इसराइली फौज ने गुज़िश्ता रोज यमन की हुदैदा बंदरगाह और रास ईसा पर हमला किया था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 7 पैसे फी लीटर कमी। नोटिफिकेशन जारी। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 40 पैसे सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 247 रुपये 3 पैसे फी लीटर। डीजल की नई कीमत 246 रुपये 29 पैसे हो गई। एलपीजी की कीमतों में 7 रुपये 31 पैसे का बड़ा इजाफा। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 86 रुपये 28 पैसे महंगा। घरेलू सिलेंडर की कीमत 2,965 रुपये कर दी गई। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का मौका मिलेगा या नहीं, अवाम तज़ब्ज़ुब का शिकार। डेडलाइन खत्म, तारीख में तौसीह की समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी गई। इनकम टैक्स जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर मुकर्रर की गई थी। टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसीह की खबर गैर मुसद्दका करार। FBR की तरदीद, कहा आखिरी तारीख में तौसीह नहीं की जा रही। गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसीह से मुताल्लिक खबरों में कोई सदाकत नहीं। आर्टिकल 63A नजर सानी केस 5 रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर था।
4 जजेस ने बैठकर केस कैसे हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर का सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को एक और खत। 4 रुकनी बेंच अदालत में बैठकर आर्टिकल 63A से मुतालिक नजरसानी केस नहीं सुन सकता। आज की समाअत का हुक्मनामा मुझे भेजा गया। हुक्मनामे में मेरा नाम लिखा हुआ मगर आगे दस्तखत नहीं। बेंच में बैठने वाले 4 जजेस काबिल एहतराम हैं मगर आज की समाअत कानून और रूल्स के मुताबिक नहीं। इससे पहले खत में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तश्कील करदा बेंच का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास बुला लिया। जराये के मुताबिक इजलास आज सुबह 9 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। मुनहरिफ अरकान से मुताल्लिक आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले पर नजरसानी अपीलों की समाअत। जस्टिस मुनीब अख्तर 5 रुकनी बेंच में शामिल नहीं हुए। चीफ जस्टिस की समाअत में शामिल होने की दरख्वास्त। कहते हैं एक दफ़ा बेंच बन गया हो तो केस सुनने से माजरत अदालत में ही हो सकती है। इख्तलाफ राय की हमेशा हौसला अफजाई की है। कानून का तकाजा है कि नजरसानी अपील पर समाअत वही बेंच करे जिसने फैसला दिया हो। साबिक चीफ जस्टिस की जगह मैंने पूरी की। जस्टिस एजाज की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल किया गया। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर की बेंच में अदम शिरकत पर बेंच अज सरे नौ तश्कील दिया जाएगा। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन की अपीलें मंजूर। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स भी आईनी दफ्तर के रखवाले हैं। दोनों फरीकैन की बराह रास्त मुलाकात हो जाती तो मामलात इस नहज पर ना पहुंचते। लाहौर हाई कोर्ट के जज ने इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस के दरमियान मुज़ाकरात का फुक़दान मलहूज़ खातिर ना रखा। चूंकि अब मामला हल हो गया, केस के फैसले की ज़रूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया।